हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका स्वागत है। मैं अमरदेव यादव एडवोकेट बोल रहा हूं और मैं ये बता रहा हूं वसीयत क्या है, वसीयत कब वैध होती है, वसीयत कब अवैध होती है, वसीयत के बारे में है। अगर आपको कानूनी राय कोई लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से बात करके संपर्क करके ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने जो ये वीडियो बनाया है आपके हित के लिए बनाया है कि वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत कैसे होती है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ वसीयत करता, जो वसीयत करता है उसे वसीयत करता बोलते हैं। वसीयत कौन करता है? जिसके नाम कोई प्रॉपर्टी होती है वही वसीयत करता है। और वसीयत ग्राही कौन होता है? वसीयत ग्राही जिसके हक में वसीयत की जाती है उसे वसीयत ग्राही बोलते हैं। वसीयत करने के लिए दो हाशिया गवाह चाहिए। दो हाशिया गवाहों के सामने वसीयत पर हस्ताक्षर करके उसको वैध रूप दिया जाता है और रजिस्ट्री ऑफिस में जा कर के उसका रजिस्ट्रेशन करके उसे मजबूत दस्तावेज के रूप में बनाया जाता है। अब वसीयत कब लागू होती है? वसीयत कब लागू होती है? वसीयत वसीयत कब लागू होती है? वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद लागू होती है। वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद यह लागू होती है। जब तक वसीयतकर्ता जिंदा है तब तक वसीयत व गोपनीय दस्तावेज अपने आप में रखा रहेगा, लागू नहीं होगा। यह दस्तावेज तब लागू होता है जब वसीयतकर्ता मर जाता है। और वसीयतकर्ता यदि किसी अपरिहार्य कारण से अपनी दूसरी वसीयत जब किसी को करेगा तो पहली वसीयत कैंसिल होगी, उसमें लिखेगा। अन्यथा की स्थिति में वह लड़ाई वाली वसीयत हो जाएगी। तो वसीयत पर लिखा जाता है, मेरे जीवन काल की प्रथम और अंतिम इच्छा है कि मैं ये अपनी चल व अचल संपत्ति जो वसीयत ग्राही उसके नाम कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ प्रश्न है, वसीयत कितने दिनों में नामांतरण के लिए लाएं? तो वसीयत लगभग, देखिए, जब वह वसीयतकर्ता मर जाता है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद 1 वर्ष के भीतर ही लाएं। अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा तो उस पर टीका टिप्पणी और प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे कि अब तक कहाँ थे। इसलिए वसीयतकर्ता जब मरता है तो जितना जल्दी हो सके वह वसीयत पत्र ले करके तहसीलदार के न्यायालय में चले जाएं और तहसीलदार के यहाँ एक आवेदन भर कर दें, जिसके नामांतरण के लिए 35 से 45 दिन का समय दिया जाता है। 35 से 45 दिन कितना है? 35 से 45 दिन। आप जब भी आवेदन करेंगे तो इतनी अवधि में आपकी वसीयत के आधार पर आपका नाम चढ़ेगा। ये तत्काल नहीं प्रभावी होगी, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होगी। और जिस दिन दाखिल करेंगे उस दिन से 35 दिन के बाद ही आदेश कोई होगा। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ है, वसीयत कब वैध रहेगी? वसीयत तब तक वैध रहती है जब तक कोई उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय से कंसलेशन का आदेश न पारित हो और वसीयतकर्ता जब तक उस वसीयत को अपने ही द्वारा कैंसिल ना करे, पंजीकृत कैंसिलेशन ना करे, तब तक वह वैध रहती है। उसके वैध होने के लिए वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में अगर दूसरी वसीयत लिख दिया तो पहली वसीयत अपने आप स्वतः कैंसिल हो जाएगी। और वह उल्लेख भी करता है कि मैंने एक वसीयत लिखा है, जो इसके पूर्व लिखी गई वसीयत उसे कैंसिल कर मैं अंतिम इच्छा पत्र ये लिख रहा हूँ। और देखिए, इनवैलिड अवैध कैंसिल कब होगा, यानी जो वैलिड है वह इनवैलिड कब होगा? तो इनवैलिड वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में स्वतः कर सकता है या न्यायालय के या न्यायाधीश को पावर है, सिविल कोर्ट को पावर है कि वसीयत कैंसिल करे। अगर वसीयत के लिखे गए शब्दों में या उसकी शर्तों में कोई कमी होती है तो साक्ष्य ले करके वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है। अगर वसीयत सही की गई है, कोई कमी नहीं है, तो वह वसीयत वैध होगी। अगर वसीयत में कुछ तथ्य छिपाया गया है तो वह वसीयत अवैध घोषित होगी। वैध और अवैध घोषित करने की शक्ति वसीयतकर्ता और सक्षम न्यायालय यानी सिविल कोर्ट को है, शेष किसी को नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये रेवेन्यू कोर्ट
इसको कैंसिल कर दे तो उसके क्षेत्राधिकार से परे है, वह कैंसिल नहीं कर सकती है। तो यह जानकारी आपके हित में जारी है। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद।